वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं मटन बिरयानी, जिसके लिए हमने मटन का गोश्त लिया है और इसके अंदर हम 3 गिलास पानी के एक जग पानी का डाल देंगे और उसके साथ इसके अंदर हम नमक, इसके 2 चम्मच नमक के हम डालेंगे, 3 चम्मच नमक के डाल देंगे। आप अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं नमक। और हम लहसुन डालेंगे। लहसुन को अच्छे से पहले साफ़ कर लेंगे, इसके ऊपर से छिलके उतार लेंगे और इसकी सफाई करने के बाद इसको अच्छी तरह से हम धो लेंगे। इसको पानी के साथ थोड़ी देर पहले रहने दें पड़ा, ताकि मिट्टी उतर जाए। उसके बाद इसको अच्छे से पानी से धो लें। और एक अदद प्याज लेंगे छोटा सा, अच्छी तरह धो लें। इसको धोने के बाद इसको आप कुकर में डाल दें, जो गोश्त हमने कुकर में डाला था उसके साथ ही हम ये लहसुन और प्याज डाल देंगे। और साथ में हम इसके अंदर दालचीनी 3 पीस छोटे लिए हैं, 3 से 4 लौंग लिए हैं और 5 से 6 काली मिर्च ली है। अब हमने टमाटर, हरी मिर्चें ली हैं और हमने इमली ली है। इसको हम टमाटर और हरी मिर्चों को अच्छे से चॉप कर लेंगे। ये हमारा लहसुन, टमाटर और हरी मिर्चें हमारी चॉप हो गई हुई हैं। यखनी भी हमारी तैयार हो गई है और हमने अब जो गोश्त था उसको एक बोल में अलग निकाल लिया और यखनी अलग रख दी है। जो लहसुन था हमारे पास, जो हमने लहसुन यखनी में डाला था उसको भी अलग निकाल लेंगे। इसको ठंडा होने देंगे और ठंडा होने के बाद इसका जो गुद्दा है वो निकाल लेंगे। एक कढ़ाई ली है, उसके अंदर हमने अब ऑयल डाला है। ऑयल आप अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं, लेकिन बीफ और मटन की जो बिरयानी या फिर पुलाव होता है इनमें ऑयल जो है वो कम ही डालें, ताकि क्योंकि इसके अंदर जो मटन और बीफ का ऑयल ख़ुद निकल आता है। प्याज डालेंगे और अच्छे से इसको फ्राई कर लेंगे। जब तक ये फ्राई हो रहा है तब तक आप मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट्स करें। कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी वो कमेंट्स में ज़रूर बताएं, ताकि मैं अगर आपको कोई इसमें कमी लगी है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको प्रॉपरली सही कर सकूं। और सब्सक्राइब करना मत भूलें, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। ये देखिए, अब हमने लहसुन जो था वो हमारा ठंडा हो गया और ये उसका गुद्दा सा निकाल लेंगे। ये देखिए, इसी तरीके से सारा इसका जो अंदर से गुद्दा सा है वो निकाल लिया है। तो अब हमने हरी मिर्चें और टमाटर को प्याज के साथ डाल दिया। वो प्लेट में डाला हुआ था उसको डाल दिया है। तो इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। इमली है, हम उसको अच्छे से मैश कर रहे हैं ताकि वो अलग अलग हो जाए। आप इमली का अकेला पेस्ट भी डाल सकते हैं, पानी में डाल के इमली को रख दें और वो उसके बाद इमली की गुठलियाँ निकाल लें तो वो भी ठीक रहेगा। अब हम इसके अंदर जो गोश्त हमने एक बोल में अलग निकाला था वो डाल देंगे। और ये जो गोश्त था इसको अच्छे से आप फ्राई कर लें। सारा जो इसके अंदर मिर्च मसाले डाले हुए हैं वो अच्छे से इसके साथ ऐड करें, ताकि जो बोटियों के अंदर भी इसका जायका आ सके। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखा करें, ताकि आपको जो अंदर बताई गई रेसिपीज़ की मेजरमेंट वगैरह हैं वो आपको प्रॉपरली मिल सके। स्टार्ट से वीडियो देख के भाग मत जाया करें, लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखा करें। अच्छे से इसको फ्राई कर लें। ये हल्का हल्का सा ब्राउन होना स्टार्ट हो गया हुआ है। अब हम इसके अंदर जो है पानी डालेंगे। जितने आपके चावल हैं, मैंने 1 किलो चावल लिए हैं, तो 1 किलो चावल में 3.5 गिलास चावलों के होते हैं, तो 3.5 गिलास हम 6.5 गिलास हैं पानी के डालेंगे।
चार गिलास पानी के हमने अभी डाल दिए हैं। और ये हम सूखा धनिया डालेंगे। सूखा धनिया ये जब पानी पकना स्टार्ट हो जाए सूखा धनिया ज़रूर डालें ताकि उसका जायका बहुत अच्छा आता है। पुलाव में सूखा धनिया बहुत अच्छा लगता है। और ये अब हमने और पानी डाला है। अपने चावलों के हिसाब से अपने पानी की मेजरमेंट रखिएगा और अच्छे से सूखा धनिया को भी मिक्स कर लें। और ये हमने काली मिर्च डाली है इसके अंदर 2 चम्मच। गरम मसाला डालेंगे इसके अंदर। गरम मसाले के भी 2 चम्मच डालेंगे। और अब इसको पानी को अच्छे से पकने देंगे। चावल हमने 1 घंटा इसको भिगो के रख दिया हुआ है। तो अब हमारा पानी पकना स्टार्ट हो गया तो इसके अंदर हमने चावल डाल दिए हैं अपने। चावलों में चम्मच ज़्यादा मत चलाइएगा क्योंकि चावल टूट जाते हैं, तो इस वजह से चावलों में चम्मच ज़्यादा मत चलाया करें। ये देखिए अब हमने सिर्फ ये थोड़ा सा चावलों को हिलाया है ताकि अंदर तक चावल में पानी चला जाए। चावलों में पानी पकना स्टार्ट हो गया हुआ है। देखिए ज़्यादा चम्मच भी नहीं हमने हिलाया, सिर्फ पानी पकने देना है इसका। और जब पानी थोड़ा सा खुश्क हो जाए तो फिर चावलों को एक दफ़ा चम्मच के साथ हिला दें। चावल हमारे अब पानी हमारा खुश्क हो गया हुआ है चावलों का। तो इसके अंदर आप पहले नमक वगैरह चेक कर लें। अगर आपको नमक कम लगे तो नमक आप और थोड़ा सा डाल सकते हैं। ये हमें नमक ज़रा कम लगा था तो हमने थोड़ा सा चम्मच नमक का और डाला है। और अच्छे से अब चावलों को मिक्स कर लें। ये देखिए पानी खुश्क होने दें, फिर इसका दम लगा दें। अब हम इसका दम लगा देंगे। ये पानी खुश्क हो गया। ये अब हमने दम लगा दिया है अपने चावलों को। तो 15 से 20 मिनट दम लगाएं। ये हमारे चावल तैयार हो चुके हैं। दम कंप्लीट हो गया हुआ है। ये देखिए माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त चावल बने हैं हमारे। आप मेरी रेसिपी को ट्राई ज़रूर करिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और लाइक सब्सक्राइब प्लीज़ मेरे चैनल पे ज़रूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।